हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, परसेंटेज में टाइप थर्ड की बात करेंगे आज। तो टाइप थर्ड में हम ये पढ़ेंगे प्रतिशत से भिन्न में बदलना, यानी परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे कह रहा है ये क्वेश्चन दिया हुआ प्रतिशत में दिया है, लेकिन इसको हमें बदलना किस में? भिन्न में। इसका भिन्न क्या होगा? इसका भिन्न क्या होगा? तो सबसे पहले आप क्या करिएगा इसको फ्रेंड, 233 जो दिया है इसको 233 को हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक किस में करेंगे? छीनी हथौड़ी से नहीं ब्रेक करना, आपको पेन से ही सिर्फ ब्रेक करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 200 प्लस 33 सही 1/3 प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत। चूँकि हमें ऐसे तोड़ना है कि हमें प्रतिशत में ये कन्वर्ट कर सकें, यानी प्रतिशत में इसको हम बदल सकें। तो जैसे यहाँ पे हमें प्रतिशत मालूम भी होना चाहिए, जैसे कि 33 सही 1/3। 33 सही 1/3 का प्रतिशत हमें क्या है? पता है। तो इसलिए हम 200 प्लस 33 सही 1/3 लिखा हूँ। तो 33 सही 1/3 का प्रतिशत 1/3 हो जाता है, आपको पता ही है। अब इसको क्या करिए फ्रेंड, हम ऐसे कर सकते हैं इसको 200% को 2 लिख सकते हैं। 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 की जगह हम क्या करेंगे? 1/3 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई, अगर किसी को नहीं पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं 2 प्लस 1/3 को हम सबसे पहले क्या करेंगे? LCM ले लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? 3 हो गया तो 3 एक बार भाग यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं? 1 ले लेते हैं। तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यानी 3 का गुणा हम करते हैं पहले 1 में करेंगे, यहाँ पे 1 मान लिए। तो 3 एक कम 3, और इसके बाद ये जो 3 है इसका गुणा यहाँ करेंगे 6 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7/3 आएगा फ्रेंड। इसको अब हमें क्या करेंगे? यहीं पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या? इसको अगर भिन्न में बदलना है तो 7/3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा? हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आपके सामने दिया हुआ 116 सही 2/3 प्रतिशत। इसको क्या करना है? भिन्न में बदलना। इसको भिन्न में बदलना। हमारा भिन्न क्या होगा? तो हमने आपको यही सिखाया है कि 116 सही 2/3 को ऐसे तोड़िए, यानी ऐसे ब्रेक करिए जिसका हमें परसेंटेज पता हो, यानी हमें परसेंटेज प्रतिशत मालूम हो। तो हम क्या करेंगे? इसको सबसे पहले तो इसको तोड़ेंगे किस में? 100 में। 100% प्लस, अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3 प्रतिशत लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब आप जानते होंगे कि 16 सही 2/3 प्रतिशत को हम क्या करेंगे? हमें मालूम है कि ये होता है 1/6 के बराबर, यानी कि 16 सही 2/3 जो होता है 1/16 के 1/6 के बराबर होता है। अब क्या करिए आप? 1% को हम 1 लिख सकते हैं, प्लस 16 सही 2/3 की जगह पे हम 1/6 यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको ऐसे कर सकते हैं। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और ज़्यादा अगर हल करेंगे तो ये हमारा निकल के 6 एकम 6 1 7/6। फ्रेंड्स, अगर इतना ज़्यादा आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करिए? देखिए 16 सही 2/3 को हमको मालूम है कि 1/6 प्रतिशत हमारा होता है, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ये जो 1% है चूँकि 1/6 दिया हुआ है, ये चीज़ इतने के बराबर है। तो इसकी जगह जो 1% दिया है, ये 1% को यहाँ पे हर में गुणा कर दीजिए। हर में क्या करिए? गुणा कर दीजिए। तो जब गुणा करेंगे आप तो यहाँ पे 6 एकम 6, और ये जो दिया हुआ है चूँकि प्लस का ऐड दिया हुआ है तो ये 1 को प्लस कर दीजिए।
तो 6 कम 6 नीचे 6 हो जाएगा, और इसको जब ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये 7/6 आपका यही फ्रैक्शन में आ गया आंसर। अगर आप इतना ज़्यादा नहीं करना चाह रहे हैं तो, लेकिन मैं हमेशा आपको यही गाइड करूँगा कि आप जहाँ तक हो बेसिक मेथड यूज करिए, ताकि आप एग्ज़ाम के समय पे भूलेंगे नहीं। अगर बेसिक मेथड, अगर ज़्यादातर शॉर्टकट यूज करेंगे तो आप अक्सर करके एग्ज़ाम के टाइम पे प्रश्न आते ही आप भूल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने दिया हुआ 906 सही 1/4 को प्रतिशत में दिया है, लेकिन हमें इसको भिन्न में बदलना है। तो हमने आपको यही कहा था, फिर वही काम करना है आपको। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो 900% प्लस 6 सही 1/4, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब यहाँ पे आपका निकल कर आएगा 9 प्लस 6 सही 1/4। चूँकि 6 सही 1/4 का जो प्रतिशत में दिया है, अगर इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये हमारा आएगा 1/16। चूँकि 6/4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/16। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने में यानी हल करने पर ये आएगा आपका 145/16। यही आपका फ्रैक्शन में आ गया, यही आपका भिन्न होगा। एक 106 सही 2/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको भी ब्रेक करेंगे, 100% प्लस 6 सही 2/3%। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं 15 छक्का 90 1/15। फ्रैक्शन में अगर बदलेंगे तो 1/15 हो जाएगा। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1/15, तो ये हमारा निकल कर आएगा यहाँ पे 16/15। ये हमारा फ्रैक्शन का आंसर हो जाएगा। चूँकि आपको 1/15 पता है, तो यहाँ पे क्या करिए, ये जो परसेंटेज दे रखा है इसको यहाँ पे हर में गुणा कर दीजिए, और ये 1 को इसमें जोड़ दीजिए, 15 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 15 1 16, ऊपर 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 15 आ जाएगा। अगर इतना ज़्यादा आप नहीं करना चाह रहे हैं तो, चूँकि ये कंडीशन तब अप्लाई होगा जब 100% दिया रहेगा तभी होगा। अब देखिए आपके सामने आया हुआ क्वेश्चन 366 सही 2/3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 300% प्लस 66 सही 2/3 प्रतिशत लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ क्या करना आपको, चूँकि 33 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। अगर इस 33 सही 1/3 में अगर हम 2 का गुणा यहाँ कर दें और 2 का गुणा यहाँ कर दें तो क्या हो जाएगा, 33 दूना 66 और 2 1 कम 2, ये आएगा कि नहीं आएगा आपके सामने? अब इसको यहाँ पे जब दोनों तरफ हमने 2 गुणा किया ना तो 2/3। अब समझ गए होंगे आप हम क्या कहना चाह रहे थे आपसे, कि दोनों साइड में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 66 सही 2/3 यहाँ आ गया, और जो 66 सही 2/3 का प्रतिशत होता है, ये हमारा जो निकल के आएगा भिन्न में वो 2/3 आ जाएगा। अब मैं आपसे यही कहूँगा कि 3% को हम 3 लिख सकते हैं, और 66 सही 2/3 को हम इसकी जगह 2/3 लिख सकते हैं। इस चीज़ को जब हल करेंगे आप तो आपके सामने निकल के आएगा 11/3, यही आपका फ्रैक्शन होगा। बच्चे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी तरीके से पसंद आएगा और क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रतिशत यानी परसेंटेज में टाइप 4 में आज हम ये देखेंगे कि डेसिमल
टू फ्रैक्शन, यानी दशमलव से भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये चीज़ आज हम जानेंगे और सीखेंगे भी। जैसे आपके सामने दिया हुआ है, ये दशमलव का प्रतिशत दे रखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 27.5% दिया हुआ है। तो इसको आप कैसे भिन्न में बदलेंगे, वो चीज़ आज हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप हमारे प्रतिशत के पहला वीडियो, दूसरा वीडियो और तीसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर उसको जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखें। उसके बाद में चौथा जो है टाइप हमें प्रतिशत का, वो देखिए। सबसे पहले 27.5% को आप ब्रेक कर दीजिए। आप ब्रेक करेंगे क्योंकि इसको दो कंडीशन में हम ब्रेक कर सकते हैं। और ऐसा तोड़िए, ब्रेक मतलब तोड़िए, ऐसा तोड़िए कि जिसका परसेंटेज यानी प्रतिशत हमें पता है। हम इसको क्या करेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो हम क्या 25 प्लस 2.5 लिख सकते हैं क्या? यही तो होता है ना हमारा। 25 और 2 जब जोड़ेंगे तो 27.5 यही निकल कर आएगा ना। अब यहाँ पे क्या करिए, चूँकि ये प्रतिशत में दिया हुआ, ये भी हमारा प्रतिशत में दिया हुआ, हम चूँकि 25% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे यानी इसको भिन्न में बदलेंगे तो इसकी जगह हम 1 25 चौका 100 1/4 लिख सकते हैं। उसी तरह 2.5% को 2.5% को इसका क्या होता है, तो ये होता है 1/40। 2.5% जो होता है हमारा फ्रैक्शन में 1/40 के बराबर होता है। अब इन दोनों को क्या करिए, इन दोनों के जगह पे जहाँ पे 25% दे रखा है इसकी जगह हम 1/4 लिखेंगे। यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया हुआ तो प्लस लगा देंगे। अब 2.5 की जगह 1/40, 1/40, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 40 निकल कर आएगा। 40 एकम 40 से काटेंगे तो एक बार भाग जाएगा और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा हमारा। 4 दहाई 40 यानी 10 बार भाग गया तो 10 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो 10 हमारा आएगा यहाँ पे। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 11/40, ये हमारा फ्रैक्शन का आंसर आ गया, डेसिमल टू फ्रैक्शन। उसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अब देखिए आपके सामने प्रश्न में दिया हुआ 26.66% दे रखा है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं? चूँकि हमें प्रतिशत में अगर तोड़ना है, जैसे कि हमको मालूम है, यहाँ देखिए 6.66 यानी अगर हम इसको करेंगे प्रतिशत में तो क्या आएगा। अब अगर हम इसको दो भाग में बांटें, पहले तोड़े, हम इसको लिख सकते 20% प्लस, चूँकि यहाँ पे देखिए 66 पॉइंट का यहाँ पे 6.66 दिया हुआ है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, चूँकि हमें पता है कि 2/3 को 66.66 लिख सकते हैं। अगर इसके हर में हम 10 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 2/30 हो जाएगा। यहाँ पे जब अगर 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ 6.66 ये आ जाएगा यहाँ से निकल कर। अब इसकी जगह आपको क्या करना है, 2/30%, सॉरी फ्रैक्शन लिख दिया मैंने, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं लिखना चाहिए, तो 6.66 लिख सकता हूँ क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे निकल कर आई। अब यहाँ पे क्या करना आपको, 20 का प्रतिशत निकालेंगे तो 1/5 प्लस 6.66 की जगह 2/30
30। इसको जब एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा यहाँ पे निकल के, यहाँ 2 हो जाएगा, 5 6 30, 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको जब हॉल्व करेंगे तो 8/30 आपका ये फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे आपके सामने दिया है 35.55% दिया, इसको अगर तोड़ेंगे आप तो सबसे पहले ये 30 + 5.55% में आ जाएगा आपको। 30% का आप फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं, 30% में दिया हुआ तो 100 यहाँ पे करेगा तो 3/10। इसकी जगह आप 3/10 लिख दिए, प्लस 5.55 का क्या लिख सकते हैं, 5.55 को अगर प्रतिशत में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हमारा फ्रैक्शन होगा 1/18। यहाँ पर क्या करेंगे 1/18। जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 180 + 10 आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 54। इसको जब सॉल्व करेंगे 64/180, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो 64/45। यही आपका फ्रैक्शन का आंसर हो गया। $26.25 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 20% + 6.25% लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि 20 का अगर फ्रैक्शन करेंगे तो 20 पंजे 100, 1/5 प्लस 6 सही 2.5 का प्रतिशत, इसको हम क्या कर सकते हैं 6 सही, तो यहाँ पे जब आपका निकल कर आएगा तो अगर हम 1/16 को करें, 16 × 6 = 96, यहाँ बचेगा 1। अगर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 6.25 आएगा। क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ हम पहले ही वीडियो में जो हमारा परसेंटेज चार्ट है वहाँ पे डेसिमल क्या होगा और फ्रैक्शन क्या होगा और परसेंटेज क्या होगा सब मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/16। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम निकल कर आएगा 80, 16 पंजे 80 तो 5 हो गया, यहाँ पे 16 और 5 को जब ऐड करेंगे तो 21/80 और 21/80 यही हमारा डेसिमल टू फ्रैक्शन का आंसर है। उसी प्रकार अगला प्रश्न लेते हैं। जैसा कि दिया हुआ 131.25% क्या होगा। 131 को हम क्या कर सकते हैं, इसको जब ब्रेक करेंगे फ्रेंड्स 100 के फॉर्म में लिखेंगे पहले 100% के। अब यहाँ पे देखिए अगर हम 20 लिखेंगे तो हमारा नहीं हो पा रहा है। अगर 25 6 31 यानी इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर अगर हम करेंगे 25 और 6.25 लिखेंगे तो ये हमारा 5 6 5 11 31.25। हाँ, इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 25% हो जाएगा यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे 6%, 6.25% हो जाएगा। चूँकि ऊपर हमने पढ़ा 6.25% को क्या लिख सकते हैं, तो इसको 6.25% को ऊपर में बता रखा है, इसका जो होता है 1/16 होता है। अब चूँकि हम इसकी जगह क्या करेंगे प्लस 1/16 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है 25 के, 25 चौका 100, एक इसका फ्रैक्शन होगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हमारा परसेंटेज आएगा। इन सब को जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 16 + 1 4 यहाँ पाएगा और 16 हमारा यहाँ पे आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 16 4 20 1 21, 21/16 ये हमारा क्या है फ्रैक्शन हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे।